मैनकाइंड फार्मा एक ऐसा धमाकेदार आईपीओ जिसका इंतज़ार लगभग हर इन्वेस्टर को था। और अब ये आईपीओ जब से ओपन हुआ है तो हर इन्वेस्टर इस आईपीओ के बारे में जानना चाहता है कि ये कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर, और मैं आपको इसके फंडामेंटल्स भी दिखाऊंगा और आईपीओ की डिटेल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ मिलता है आपको 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो आइए सबसे पहले हम इस कंपनी की हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। इस कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो रमेश जुनेजा जी ने की थी, जो कि पहले सेल्समैन का काम किया करते थे, और बाद में उन्होंने 1995 में अपने छोटे ब्रदर के साथ, जो कि राजू जुनेजा थे, उनके साथ मिलकर इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। स्टार्टिंग के डेज़ में इस कंपनी के पास सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ थे, और ये कंपनी सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर अपना व्यापार करती थी। और बाद में अब एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 4 R&D यूनिट्स हैं और 21,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। तो आप इसी से समझिए कि कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर गई है। और स्टार्टिंग की डेज़ में जब ये कंपनी आई थी, यानी आईपीओ से पहले, तो उस टाइम इसमें क्रिस कैपिटल ने 2007 के अंदर इसके अंदर उस टाइम पैसे को इन्वेस्ट किया था, और लगभग अगले कुछ सालों में इन्होंने यहाँ से मोर देन 1100% की रिटर्न को जनरेट किया। और उस पोटेंशियल को देखकर हमें भी ये लगता है कि क्या अभी भी यही सेम पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर बाकी है, क्या वही सेम करंट अभी भी इस कंपनी के अंदर बाकी है। बात करें 2022 के डोमेस्टिक डाटा की, तो देखिए डोमेस्टिक सेल्स के अंदर ये कंपनी 4th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर, और 3rd लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम्स। तो आप इसे समझिए कि इस कंपनी की जो नेटवर्क है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्टार्टिंग के डेज़ में जब ये कंपनी 2011 की हम बात कर रहे हैं, तो इसने अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कई जगह ट्राई किया, जिसमें से एक यूएस भी था जहां इन्होंने एक्सपेंशन के लिए ट्राई किया, लेकिन वहां इस कंपनी को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो उसके बाद से इस कंपनी ने अपना मेन फोकस इंडिया के अंदर ही किया है। और कंपनी के जो मेन फाउंडर हैं, जो हैं श्री रमेश जुनेजा जी, उनका ये कहना है कि वे आने वाले टाइम में इस कंपनी को नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना चाहते हैं। तो इससे हमें उनके क्लियर ग्रोथ माइंड सेटअप का पता चलता है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और मैनकाइंड बिजनेस की अगर बात करें तो देखिए, इस कंपनी के पास टोटल 21 ब्रांड्स हैं, और ये 21 ब्रांड्स मेनली 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइडेड है, जो कि एक फार्मा के अंदर है और एक कंज्यूमर हेल्थ केयर के अंदर है। से ज़बरदस्त जो हमें इस कंपनी की बात लगी वो है कंपनी की स्ट्रेटजी। कंपनी ने अपना फोकस स्पेसिफिक उन एरियाज़ में किया है जहाँ पर रेगुलर मतलब कंपनी को सेल जनरेट होती रहे। जैसे कि कुछ एक ऐसे एरिया हैं कि जहाँ हर कंज्यूमर को मेडिसिन लगातार चाहिए। जैसे कि कंपनी का फोकस है डायबिटीज़ पे, हाइपरटेंशन्स पे। तो यानी आप सभी को पता है कि अगर कोई पेशेंट इन बीमारियों में आ जाता है तो उसको लगातार मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन में कंपनी का बहुत ही ज़्यादा क्लियर फोकस है कि वो ऐसे एरिया को पकड़ रहे हैं कि जहाँ पर लगातार ये सेल इंक्रीज़ होती जाए। और फार्मा की अगर बात करें तो कंपनी का जो स्पेसिफिक एरिया जहाँ कंपनी काम कर रही है वो है एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंटी डायबिटीज़, विटामिन्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स की बात
मुझे इस कंपनी के अंदर जो पसंद आई है वो कंपनी की जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर सीधा सीधा टारगेट कर रही है। क्योंकि कंपनी के जो फाउंडर है वो एक सेलमैन रहे हैं, तो उनको सब पता है कि कंपनी की सेल कैसे इंक्रीज़ होती है। तो उनका यही टारगेट है शुरू से कि वो अपने जो नेटवर्क्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जोड़ें। तो ऐसे में कंपनी ने 12,000 प्लस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अपना टच बना रखा है। और सबसे बड़ी बात कि आउट ऑफ 100 80% जो डॉक्टर्स हैं वो मैनकाइंड्स की मेडिसिन्स को प्रेफर करती हैं। तो इससे कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बात करें कंज्यूमर हेल्थ केयर की, तो देखिए हेल्थ केयर के अंदर भी कंपनी का बहुत ही कमाल का, आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रक्चर है। बात करें, देखिए कंपनी के जो मेनली जो सबसे ज़्यादा जो ब्रांड बिकते हैं वो है प्रेगा न्यूज़, उसमें कंपनी का लगभग 80% मार्केट शेयर है। फिर उसके बाद जो मैन फोर्स कॉन्डम्स हैं वो बिकते हैं, जिसमें कंपनी का 30% शेयर है। और कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी की बहुत ज़्यादा पकड़ है। और बात करें कंपनी के R&D की, तो देखिए कंपनी का जो R&D है उसके अंदर कंपनी काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 245 प्लस कंपनी के ने पेटेंट फाइल किए हैं, जिसमें से कंपनी को जो अप्रूवल मिले हैं वो 52 पेटेंट्स के मिले हैं और बाकी अभी पेंडिंग है। बात करें कंपनी के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए कंपनी के पास जो रेवेन्यू आ रही है वो नॉर्थ इंडिया से 35%, साउथ इंडिया से 23%, ईस्ट इंडिया से 19%, वेस्ट इंडिया से 23% ने अपना जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया है 2011 से। और एट प्रेजेंट कंपनी का 2.4 रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, जो कि नंबर बहुत ज़्यादा कम है। और कंपनी की टोटल मार्केट अभी फोकस है इंडिया पे। तो मेरा ये मानना है कि कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर कंपनी को इंटरनेशनल फोकस को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन अगर करनी है, ग्रोथ अगर करनी है, तो इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी को जाना ही पड़ेगा। और R&D के अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स हैं और इसके अंदर कंपनी के पास एट प्रेजेंट 600 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और बात करें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ की, तो देखिए कंपनी की जो रेशोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की 30% है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। कंपनी अपनी कैपिटल का बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें 23% की है, जो दर्शाता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के ऊपर डेट देखिए आप, डेट कुछ भी नहीं है, 0.11 का डेट है देखिए। और उसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न ऑन एसेट की 18% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो कंपनी की एक बार आप ग्रोथ देखिए, जहाँ 2018 के अंदर कंपनी की जो सेल दिखा रहे हैं 3900 की सेल है, वहीं 2022 में ये सेल 7200 करोड़ की सेल है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी अच्छे ढंग से इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए परसेंटेज में देखिए कंपनी की सेल ग्रोथ बहुत ही कमाल की सेल ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कमाल का है और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कमाल की है। तो ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और डेफिनेटली आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आईपीओ के अंदर ये शेयर नहीं भी निकलते हैं तो बाद में सेकेंडरी मार्केट में भी आप इस शेयर को ज़रूर बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। तो देखिए कंपनी की जो आईपीओ डिटेल्स है वो ये हैं। आईपीओ कंपनी का ओपन हो रहा है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल। और कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ रहेगी, पेमेंट होएगी 3 को, और जो रिफ़ंड वापस आएगा वो 4 को, और उसके बाद लिस्टिंग होएगी वो 8 मई को।
और कंपनी की जो टोटल मतलब यहाँ से कंपनी अपने लोट साइज़ रहेगा कंपनी का वो 13 शेयर्स का रहेगा। जो लिस्ट हो रही है वो बोथ NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली है। तो बहुत ही कमाल का IPO आ रहा है ये, और डेफिनेटली आपको इस IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑफ दी IPO आ रहा है फार्मास्यूटिकल का। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट डिस्कशन इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो मेरी राय एंड में यही है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, और अगर आपको इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी है तो भी एक शेयर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर होने वाला है। और रही बात वैल्यूएशन की, तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 30 PE के आसपास आ रही है, जो कि एक फेयर वैल्यू है इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी के रिगार्डिंग। अगर ये शेयर IPO लिस्टिंग गेन के लिए आप देख रहे हैं तो इसमें लिस्टिंग गेन डिसाइड होगा लास्ट के दिन, जो ग्रे मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कंपनी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।